हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में स्वागत है आपका। फिर से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि 20 अगस्त भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और ये स्टार्ट हुआ था कब से? 2004 से। कौन सा दिन? आज भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 से इसको मनाना स्टार्ट किया। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस है आज। कब से स्टार्ट किया गया था? 2004 से। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जोया अग्रवाल को। जोया अग्रवाल को 12 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ये एयर इंडिया की महिला पायलट हैं और इनको अब जो प्रवक्ता के रूप में चुना गया है तो वे एक जनरेशन इक्वलिटी के तहत इनको चुना गया है। तो कौन है ये? ये है जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल इनको चुना गया है किसके रूप में? संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में इनको चुना गया है। जो ये एयर इंडिया की एक पायलट हैं और ये जनरेशन इक्वलिटी के तहत चुनी गई। किसके तहत चुनी गई हैं? जनरेशन इक्वलिटी के तहत। जनरेशन इक्वलिटी के तहत ये चुनी गई हैं। और ये कहां पर हैं? ये एयर इंडिया में पायलट हैं। एयर इंडिया में पायलट हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया? भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है इंडिगो। इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देशी नस्लों की शुद्ध जो किस्मों की संरचना के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है। ये जो इंडिगो है, इस चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। और ये चिप है जो इसमें बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी तथा 2022 तक किसानों की आय का दुगना करने में भी मदद मिलेगी। जो सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। तो किसने लॉन्च की है ये? तो ये लॉन्च की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये किसके उससे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा ये विकसित की गई है। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है और साथ ही जो बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी इससे मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ये स्टार्ट की है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, उसके तहत ये 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड दी। किस सरकार ने? ओडिशा सरकार ने। कौन सा? बीजू स्वास्थ्य योजना के तहत। कौन सी योजना है ये? बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो ये 3.5 करोड़ जो स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, ये इसमें हर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का उसका स्वास्थ्य बीमा होगा। मतलब वहां तक 5 लाख रुपए तक का वो अपने इलाज पर खर्च कर सकता है। और साथ ही महिलाओं के लिए लिमिट 10 लाख रुपए तक की है।
और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि उड़ीसा में जो प्रधानमंत्री आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान भारत योजना, उसको लागू नहीं किया गया है और उसकी जगह ये बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना स्टार्ट की गई है वहां के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा, जिसमें 3.5 करोड़ हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की गई। अभी 15 अगस्त को जो ये आजादी के 75 वर्षगांठ के मौके पर ये घोषणा की है। कब घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2021 को ये घोषणा की है। किसने? सीएम नवीन पटनायक ने, सीएम नवीन पटनायक ने घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हेल्थ वॉरियर पोर्टल को शुरू किया है? तो ये स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के उद्घाटन समारोह के अवसर पर हेल्थ वॉरियर पोर्टल का भी बटन दबाकर शुभारंभ किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से जो ट्रेनर्स हैं और ट्रेनिंग जो कैंप है उनका जो अभियान है वो संचालित किया जाएगा और राज्य में 2 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित उनको किया जाएगा। तो कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है ये? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। कौन से राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है इसको। हेल्थ वॉरियर पोर्टल कब स्टार्ट किए, कब किया है ये? तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक जो ये अभियान है उसको स्टार्ट करने के मौके पर इसको स्टार्ट किया है। चलिए इसमें कितने लाख वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसमें दी जाएगी 2 लाख स्वास्थ्य सेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 लाख स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग को प्रशिक्षित किया जाएगा। जो कोरोना महामारी आई थी उससे बचने के लिए आगे उसमें अगर तीसरी लहर आती है तो ये उसके लिए ये इस प्रकार की जो ये स्वयंसेवक जो ये फोर्स है ये बनाई गई है, ये हेल्थ वॉरियर पोर्टल, तो उसके लिए स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट है रामसर सूची। रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? रामसर सूची में अभी 4 और भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं और अब टोटल जो रामसर स्थल में जो भारत के जो स्थल हो गए वो 46 हो गए हैं। तो जो ये 4 जो नए स्थल हैं तो ये इनमें 2 हरियाणा के हैं और 2 गुजरात के। हरियाणा से है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो कि गुड़गांव में है, और दूसरा है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झज्जर जिले में है, और ये गुजरात का है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, और चौथा है वाधवाना आर्द्र भूमि, ये भी है कहां से? गुजरात में। कौन कौन से हैं? एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हरियाणा, और नेक्स्ट है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ये है गुजरात में, और चौथा है जो वो है उसका नाम है वाधवाना आर्द्र भूमि, वाधवाना आर्द्र भूमि, ये भी कहां पर है? गुजरात में। तो ये 4 जो स्थल हैं ये अब उसमें मिलाए गए और टोटल अब भारत के कितने हो गए? जो टोटल स्थल हो गया अब इसमें 46 स्थल हो गए, 4 ये और मिलाए गए हैं। जो ये रामसर सूची है ये इसमें क्या है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करने तथा बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी, और जो वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने और लाभों को बनाए रखने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। कब किस लिए बनाई गई है? आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करने और उनको बनाए रखने के उद्देश्य से ये बनाई गई है। कौन सी? रामसर सूची। जो ये रामसर है इसकी जो ये कहां पर है? ये वैसे ईरान में है, और जो ये स्टार्ट हुई थी कब? तो ये इसको जो साइन किया गया था ये किया गया था 2 फरवरी 1971 को, और ये इफेक्टिव जब स्टार्ट कब हुई थी? तो ये हुई थी
दिसंबर 1975 में। कब हुई थी? दिसंबर 1975 में। और ये कहाँ पर है? रामसर, ये है ईरान में, ईरान में है ये। और यूनेस्को इसका मतलब यूनेस्को की अंडर आती है ये। तो चार जो सूची जो चार ये मिलाए गए कौन से हैं? राष्ट्रीय सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात, वाधवाना आर्द्र भूमि गुजरात। टोटल मिला के 46 हो गए हैं अब भारत के इसमें जो स्थल है वो किसमें? रामसर सूची में। चलिए एक बार देख लेते हैं 20 अगस्त को कौन सा दिन है? तो ये है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, 2004 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। किस भारतीय संयुक्त राष्ट्र में प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो ये है जोया अग्रवाल। जनरेशन इक्वलिटी के तहत एयर इंडिया में पायलट है ये। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा इसको विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की? तो ये है ओडिशा सरकार। विजय स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 15 अगस्त 2021 को घोषणा की सीएम नवीन पटनायक ने। किस राज्य सरकार ने हेल्थ वॉरियर पोर्टल शुरू किया? तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। 2 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा इसमें। रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात और वाधवाना आर्द्र भूमि गुजरात। टोटल मिला के हो गए 46। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया है? हरिगढ़। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा कि अब जो हरिगढ़ है अलीगढ़ है उसका नाम बदलकर हरिगढ़ रखा जाएगा। जो ये प्रस्ताव उन्होंने पंचायत बोर्ड में रखा था अब वो प्रस्ताव पास हो गया है। तो अब अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या हो गया है? हरिगढ़। तो कौन से शहर का नाम बदला है ये? तो ये बदला है अलीगढ़। अलीगढ़ शहर अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये हो गया उसका हरिगढ़ नाम हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नाम बदला है कुन शहर का? अलीगढ़ का। और ये हो गया है हरिगढ़। और साथ ही उन्होंने मैनपुरी का भी नाम बदला है। मैनपुरी जो शहर है उसका नाम हो जाएगा अब मैन नगर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मैनपुरी। मैनपुरी भी कौन सा हो गया है? ये हो गया है मयन नगर। इसका भी प्रस्ताव वहां की जो पंचायत बोर्ड उसके सामने रखा गया था, जो वहां में थोड़ा विरोध के बाद सर्वसम्मति से वहां पर पास हो गया है। और साथ ही एक और शहर है, एक और बड़ा शहर जो काफी जाना माना शहर है, उसका नाम बदलने की भी कुछ चर्चाएं चली हुई है, वो है आगरा शहर। आगरा शहर का नाम बदले जाने की पूरी संभावना है। और अगर इसका नाम बदला जाता है तो इसका नाम रखा जाएगा अग्रवन। कौन सा शहर होगा वो अगला? तो वो है आगरा। ताजमहल का शहर आगरा। और इसका नाम अगर बदला जाएगा तो ये अग्रवन हो सकता है। अग्रवन ये बदला जा सकता है, अभी बदला नहीं गया है, बदला जा सकता है। इसकी वहां पर बहुत तेजी से मांग उठी हुई है। तो ये आगरा का भी नाम बदलकर अग्रवन किया जा सकता है। और बाकी जो 2 शहर बदले गए हैं, अलीगढ़ का हरिगढ़ और मैनपुरी का मैन नगर। तो जी नेक्स्ट है, टीसीएस ने हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार करने वाली कौन सी भारतीय कंपनी बनी है? तो टीसीएस ने हाल ही में 13 करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार कर लिया है। और वो ये करने वाली वो है भारत की दूसरी कंपनी बन गई है। ये इससे पहले जो ऐसा करने वाली वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का जो शेयर है, जो मार्केट का जो वैल्यूएशन है, तो रिलायंस की 13.7 करोड़ और ये टीसीएस की होगी 13 करोड़। तो ये कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है दूसरी कंपनी। रिलायंस के बाद दूसरी, रिलायंस पहली है, रिलायंस है वो पहली है। और जो रिलायंस का जो कितना है 13.7 लाख करोड़। जो रिलायंस की जो वैल्यूएशन है वो कितनी 13.7 लाख करोड़। और इनकी टीसीएस की होगी दूसरी कंपनी इसकी 13 लाख करोड़ रुपए। ये पार कर गई इसको। जो टीसीएस का जो शेयर है वो 2.32% की बढ़त के साथ 3,552.4 रुपए पर बंद हुए हैं। तो कितने शेयर में इसकी बढ़ोतरी हुई? तो ये शेयर में बढ़ोतरी हुई इनकी 2.32%। और उसी के साथ ये 13 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली भारत की दूसरी कंपनी बन गई है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी? तो ये अनुमति दी है भारत के उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि इस परीक्षा के बाद एनडीए में महिलाओं की जो फाइनल एंट्री है वो कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अंतिम फैसले के आधार पर ही होगी, उसके अधीन ही ये रहेगी। तो ये किसने इसको दिया इसका अनुमति? तो ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने।
भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी ये अनुमति दी है और केंद्र सरकार को आदेश दिया है। ये जो एनडीए है वो कहाँ पर है, तो एनडीए के अगर एनडीए जो का नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये, पुणे महाराष्ट्र में। ये पुणे महाराष्ट्र में है। और जो ये आदेश दिया है ये कब दिया गया है, तो ये आदेश दिया गया है 18 अगस्त 2021 को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मे ITY नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की है, तो ये की है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने मे ITY नेस्कॉम ये जो ये स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार इसकी घोषणा की है 17 अगस्त 2021 को। किसने की है, तो ये की है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने कब की है, ये की है 17 अगस्त 2021 को। 17 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की है। तो ये पहला कदम है कि जिसमें जो महिलाओं में उद्यमशीलता की भावनाओं को पहचानता है और उसको विकसित करता है। और इसमें जो विजेता चुनी गई है वो 12 महिलाएं इसमें विजेता चुनी गई हैं, और जबकि 2 महिलाओं को जूरी चॉइस अवार्ड दिया गया है। तो इसमें जो विजेता कितनी है, 12 महिलाएं। 12 महिलाएं इसमें विजेता चुनी गई हैं और 2 हैं वो है जूरी चॉइस। 12 महिलाएं विजेता और 2 जूरी चॉइस चुनी गई हैं। तो ये मे ITY नेस्कॉम ये की स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार की घोषणा किसने की, तो ये की है भारत सरकार ने 17 अगस्त 2021 को। तो एक बार देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ किया, तो ये किया है अलीगढ़ का हरिगढ़ और मैनपुरी का मैननगर। आगरा का बदलने की चर्चा है, आगरा का अगर बदला जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा अग्रवन। TCS ने हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपए पार करने वाली मार्केट कैप को पार करने वाली कौन सी भारतीय कंपनी बनी, तो ये बनी दूसरी, रिलायंस पहली है 13.7 लाख करोड़ के साथ। हाल ही में किसने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में NDA की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी, तो ये दी है भारतीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। हाल ही में किसने मे ITY नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की, तो ये की भारत सरकार ने 17 अगस्त 2021 को, जिसमें 12 महिलाएं विजेता हैं और दो को जूरी चॉइस भी अवार्ड मिला है। तो चलिए आज ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। कल आपके लिए फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक जुड़े रहिए VS क्लासेज फॉर यू से। थैंक यू।